हिसाब से है कि जिन्होंने इंतहाई कलील वसाइल में आज से 25 साल पहले 1998 में अलहुदा स्कूल का आगाज किया था, उन 2 कमरों में जिनके ऊपर छतें कच्ची थी, जिनमें फर्श नहीं थे पड़े हुए, जहां पे बच्चों को बिठाने का इनके पास इंतजाम नहीं था, लेकिन वो मेहनत करते रहे। तुम ये बातें मुखालिफ से न घबराए काम, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वो मेहनत करते रहे, मुश्किलों से ना घबराए, पीछे ना हटे। उनके माली मसाइल तंग हुए, उनके घर में मसाइल पैदा हुए, उनके लिए माशरती तौर पे लाइफ बड़ी मुश्किल थी, लेकिन वो अपने मिशन से पीछे ना हटे। और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत का फल आज 25 साल बाद आप लोगों के क्राउड और यहां पे खुली होंडा 70 मीटर की शक्ल में इनको दिया है। बहुत सारी क्लैपिंग सबके लिए। तो हम चाहेंगे तो ये 25 साल ये जो सिल्वर जुबली है, इसमें कौन कौन उनके मावन में किन किन लोगों ने उनका साथ दिया, क्या उन्होंने तकलीफें उठाई, और आज वो अपने इस कामयाबी को किन अल्फाज में पेश करेंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को तो ये ऑर्डर करूंगा, पेरेंट्स की अपनी मर्जी है कि हमारे CEO राना मोहम्मद इशफाक साहब का खड़े होकर पुरतफाक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ। मेरा नाम मोहम्मद इशफाक, CEO अलहुदा स्कूल सिस्टम सियालकोट की जानिब से आपके साथ मुखातब हूँ। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब देना गालिबन वाजिब है, तो लाज़िम है कि जब सलाम कहा जाए तो सलाम का जवाब भी सलामती से दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। पुराने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस बात से वाकिफ हैं कि मैं अपनी बात उस वक्त तक स्टार्ट नहीं किया करता जब तक पिन साइलेंस नहीं होती। तो तमाम टीचर्स और पेरेंट्स जिनके साथ उनके बहुत ही प्यारे फूलों जैसे बच्चे बैठे हैं, उनको खामोशी अख्तियार करवाएं। चंद मिनट का मेरा और आपका साथ होगा, बाकी ये सारे मेले और बहारें आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये तौहीद कैंपस और नफीस कैंपस वाली साइड से आवाजें बहुत कम है मेरी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज के अलहुदा स्कूल सिस्टम के 25वें सालाना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी और सिल्वर जुबली में आप सबको वेलकम, खुशामदीद जी आयन कहता हूँ। और खसूसन बिलखसूस आज के मेहमानाने करामी, वन बाय वन नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है। माशाल्लाह मेहमानों की तादाद इतनी ज्यादा है कि अगर मैं उसको काउंट करूंगा तो फिर आज का दिन इसी के ऊपर हमारा गुजरेगा। मैं समझता हूँ आप में से हर कोई जो आज यहाँ पे तशरीफ लाया
वो ज़ाहिरी तौर पे हो सकता है अपने बच्चे की खातिर आया हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए आए हैं। तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद चार हस्तियां, उनका नाम दिए बगैर मैं नहीं रह सकता। हमारे डायरेक्टर सर जाहिद साहब, उनके उस्ताद मोहतरम सर अब्दुल लतीफ साहब, वो तशरीफ फरमा हैं। हमारी और मेरे डायरेक्टर साहिबान और दो अहबाब की खसूसी तौर पे हमारी रिक्वेस्ट पे हमारी माएँ तशरीफ लाई। उनका साया अल्लाह पाक हमारे सरों पे तादेर सलामत रखे। उनके दम कदम से हैं, उनकी दवाओं से हम जरा यहाँ पे खड़े हैं। उनका मैं मशकूर हूँ। अपने ब्रदर अकबर राना मुजफ्फर साहब, उनका मैं खास तौर पे तहे दिल से मशकूर हूँ। और हमारे और स्टूडेंट जो जो तशरीफ लाए हैं, नासिर जहूर साहब हैं, ये सायरा मुजफ्फर यहाँ पे बैठी हैं, हबीबुल्लाह खान है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो भी मुझे नजर नहीं आ रहे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, सर मुबशिर आप थोड़ा सा राउंड करें थोड़ा सा, और जहाँ जहाँ पे हमारे और स्टूडेंट बैठे हैं उनकी एक लिस्ट बना लें, क्योंकि उनकी आज सेलिब्रेशन भी होनी है। तो आप सबसे शुक्रिया अदा करने के बाद टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं फकत खाक हूँ मगर नामे मोहम्मद से है निस्बत मेरी। मैं फकत खाक हूँ मगर नामे मोहम्मद से है निस्बत मेरी। यही एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। मोहतरम पेरेंट्स, ये याद रखें, इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती चीज ये वक्त है जो आज मैनेज करके आप यहाँ पे तशरीफ लाए। अपने वक्त का जरूर इस्तेमाल किया और वो कामयाबी के मंजिलें तय करता हुआ ये तरक्की के पीक पे पहुंचा। आज ये जो सिलसिला, ये जो बात खिला है, ये जो गुलशन महका है, ये यकीनन वक्त के सही इस्तेमाल की वजह से है। आज मैं सिर्फ आपके पास एक मौजू पे मुख्तसर सी बात करना चाह रहा हूँ, और वो है यकीन। यकीन क्या है? यकीन क्या है कि अपने दिल से किसी चीज को तस्लीम कर लेना कि जो आप सोचते हो वैसा है। कहते हैं पीर का अमल नहीं होता, यकीन का अमल होता है। यकीन का अमल हो तो ये पीर जो है वो जो कुछ भी हो वो आपको वो फायदे दे जाता है, लेकिन अगर यकीन का अमल नहीं है तो जो आपका सच्चा पीर है वो भी आपको कुछ नहीं दे सकता। पीर तो कुछ नहीं दे सकता, अल्लाह की अताएं हैं, वो दुआ देता है और दुआ ही सब कुछ होती है। तो यकीन क्या है कि किसी बात को तस्लीम कर लेना, तहे दिल से जब मान लेना कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा है। यकीन को जब हमने समझ लिया तो फिर देखना है कि यकीन किस बात पे करना है। तो सबसे पहला यकीन उस जात पे, उस खालिक पे जो खालिक कुल है, जो राज के कुल है, जो माल के कुल है, जो अल्लाह कुल शाहीन कदीर है, और वो कुन का मोहताज नहीं है। वो बस सोचता है, वो सोचने का भी मोहताज नहीं है और बस हो जाता है। और उस पे यकीन करना कि वही राज़िक है, वही मालिक है, वही खालिक, वही देने वाला है, उसके अलावा कोई देने वाला नहीं है। जो देता है वो उसकी अता से देता है, जो देता है उसने जो किसी को दिया उसमें से देता है। वो एक अलग चीजें है, वो एक अलग टॉपिक है। तो उस खुदा के ऊपर यकीन रखना। हमारा बड़े अफसोस की बात है कि हमारा उस जात के ऊपर यकीन आज नहीं है। हम जुबान से कहते हैं कि हमें अल्लाह है, लेकिन दिल से यकीन नहीं होता। जब मौका आता है उस वक्त ये यकीन नजर नहीं आता। हमें सबसे पहले उस अल्लाह पे यकीन रखना है। अल्लाह पे यकीन रखने के बाद फिर आ जाए अपनी जात के ऊपर यकीन। अपनी जात पे जब यकीन नहीं होगा, अल्लाह पे यकीन रखा है अपने पे यकीन नहीं हुआ कि आप कुछ नहीं कर सकते या आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपने सोचा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो यकीनन आप ये करके दिखा देंगे। और अगर आपने महसूस कर दिया किसी लम्हे कि आप इस काबिल नहीं है, तो इसका मतलब आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। तो अपने ऊपर यकीन रखना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं ऐसे लोगों के बारे में सुना है जिनको अल्लाह ताला ने माजूर पैदा किया, जिनको अल्लाह ताला ने बगैर बाजुओं के, जिनको अल्लाह ताला ने बगैर पंजे टांगों के पैदा किया, लेकिन उन लोगों ने पूरी वर्ल्ड के अंदर ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिनके बारे में मुख्तसर सा इसका हवाला सिर्फ मैं इतना देना चाहूंगा। एक
लड़की जिसके बाजू नहीं है वो तैराकी नहीं कर सकती, लेकिन एक लड़की आप सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च करें, लीना मारिया बगैर बाजू के पैदा हुई, 1.5 टांग की वो लड़की थी। जब वो पैदा हुई उसके बाद ने उसको स्विमिंग करवाना शुरू की। उस लड़की ने 15 साल की उम्र में स्विमिंग के पहले वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया, लेकिन विन नहीं कर सकी। उसने 18 साल की उम्र में दोबारा उसमें पार्टिसिपेट किया और स्विमिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसने कायम किया और वर्ल्ड कप जो है उसने जीता। कैसे पॉसिबल है? हम बाजुओं वाले पीछे रह जाते हैं, बगैर बाजुओं वाले आगे निकल जाते हैं। हम मुकद्दरों को तलाश कर रहे होते हैं, हम किस्मत के रोने रो रहे होते हैं। किस्मत और मुकद्दर है, लेकिन ये उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम तसव्वुर करते हैं। तो हमें अपनी जात पे यकीन करना बहुत जरूरी है। ये यकीन रखें कि आज ये जो CD70 बाइक यहाँ पे खड़ी है, ये जो 2 लैपटॉप यहाँ पे जो स्टेज की जीनत बने हुए हैं, ये जो प्राइजेस यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं, ये किन लोगों के लिए हैं? जिन्होंने अपने ऊपर यकीन किया, जिनके वालिदैन ने अपने ऊपर यकीन किया और उसके ऊपर अमल किया, फिर आज वो विनर हुए। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मेरे उस्तादों का कमाल है, ये मेरे उस्तादों की मेहरबानी है, ये उनको क्रेडिट जाता है। मैं कुछ नहीं हूँ, वो उस्ताद है, उस पर यकीन किया, अपने उस्ताद की बातों को फॉलो किया और आज यहाँ पे आपके सामने है। ये आज से 25 साल पहले के वो कहते हैं कि मैंने वो अकेले ही चले थे जान बेमंजिल, लोग मिलते रहे कारवा बनता गया। ये 25 साल पहले इत्तला की थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? वो एक शायर कहता है ना कि मेरा जब काफिला इस अज़्मो यकीन से निकलेगा, मेरा जब काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। मेरे वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां तो रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। और ये चश्मा निकला आपके सामने है। ये कोई वो नहीं होता कि हम करेंगे, ये नहीं है कि हम ये होगा। आज से 25 से पहले ये जो नासिर साहब यहाँ पे बैठा है, इसकी शेयरिंग भी आपने फेसबुक के ऊपर सुनी होगी, इसकी शेयरिंग आपने यूट्यूब पे सुनी होगी। इसने कहा है कि मैं पहला या दूसरा स्टूडेंट था। आज आपके सामने 1 मिनट आइए, आज यहाँ पे आपके सामने 25 साल पहले का पहला या दूसरा स्टूडेंट, 6th क्लास का ये पहला स्टूडेंट था। इसके वालिद साहब उस्ताद थे, इसके अल्लाह ताला इनको सब्र जमील दे। वो दुनिया में आज नहीं है, वो उस्ताद थे और इनकी शेयरिंग थी कि मैं जदीद कुश्ती जो है ना वो उस्ताद हूँ, उस्तादों का बेटा हूँ। और आज ये भी माशाल्लाह उसी निशिस्त पे बैठे हैं। इनके वालिद साहब उस्ताद, इनके दादा साहब उस्ताद, इनके परदादा उस्ताद, इनका खानदान उस्ताद, आज ये भी उस्ताद, इनकी सिस्टर स्टूडेंट है, वो भी माशाल्लाह साइंस टीचर। 25 साल गुजर गए। ये आज सिर्फ ऐसे ही उस्ताद नहीं है, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल सुरंगिया तहसील पसरूर में ये हाई स्कूल के हेड मास्टर है। ये साइंस टीचर भी नहीं, हेड मास्टर है। तो ये सिलसिला शुरू हुआ था और ये चलता राना इम्तियाज साहब मेरे साथ मिले। मैं चाहूंगा कि जिनका मैं नाम लूँ वो दोस्त मेरे साथ चला दें, वो ताकि ये जरा लोगों को भी हो जाए। राना इम्तियाज साहब, ये मैं इनके साथ और ये मेरे साथ, मैं इनके बगैर कुछ नहीं, ये मेरे बगैर कुछ नहीं, बस हमारा साथ इसी तरह का है। उसके बाद जब ये सिलसिला चला, बहुत शुक्रिया। ये राना इम्तियाज साहब हमारे 25 साल पहले जो मैं और ये सर इम्तियाज शाना बशाना खड़े होते थे। आज भी हम आपके सामने प्रैक्टिकली शाना बशाना खड़े हैं। कल से लेके ये तकरीबन तो 15-20 दिन पहले यहाँ पे स्पेशल मेरे पास आए, सर ये प्रोग्राम करना कैसे करें। हम यहाँ पे एक जगह पे बैठ के घर से दूर, स्कूल से दूर, पता नहीं कहाँ पे बारिश में जहर करते हुए हम कितनी देर इसके ऊपर डिस्कस करते रहे, सारा प्लान किया। फिर ये गाय बगाए फोन करके सर ये काम ऐसे, सर ये काम ऐसे। यहाँ पे नहीं है, ये लाहौर में होते हैं, यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद कल जो है ना, कल सुबह से लेकर मेरे साथ रास्ते में रात को 11 बजे तक हम दोनों भाई साथ थे। तो जब इस तरह के दोस्त हमारे साथ हो तो फिर ये मेला क्यों नहीं सजेगा, ये गुलशन क्यों नहीं महकेगा। ये मोटरसाइकिल आज एक दिन हुई है, कल को मुझे नजर आ रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये मैंने यहाँ पे 2-3 मोटरसाइकिल हर साल खड़ी हुआ करनी है इंशाल्लाह। और यहाँ पे 10-10 लैपटॉप, 15-15 लैपटॉप हर महीने, हर साल जाया करने हैं इंशाल्लाह। इसके बाद मैं आ गया सियालकोट।
सियालकोट में ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद मैंने 2008 में अली कैंपस के नाम से फतेहगढ़ में कैंपस का आगाज किया और मेरे साथ जो ना वो वैसे ही जिसको पंजाबी में कहते हैं टामा टामा ऐसे थोड़ा थोड़ा मेरे साथ वो मिलते रहे और फिर ये रास्ते हमवार होते गए, तल्लक मजबूत होते गए। फिर लोगों ने शताबगढ़ से उन्होंने डिमांड की कि यहाँ पे एक कैंपस होना चाहिए। वहाँ पे ये चांद गाड़ियाँ और ये मोटरसाइकिलें भर भर के जाया करती थी। हमने वहाँ पे उनके लिए उनकी दहलीज पे सहूलत दे दी और सरसद वहाँ से उन्होंने मेरा साथ दिया। जी सरसद प्लीज, ये सरसद है जो आज सुबह से लेके आपके साथ हैं और इन्होंने मेरे साथ उसी तरह से साथ दिया जैसे ये थे। यानी आप ये तो बात से खड़े भी ऐसे हैं, ये मेरे राइट हैंड और ये मेरे लेफ्ट हैंड, दोनों हाथ मेरे हैं। मैं इनके साथ हूँ और ये मेरे साथ हो। जी ये सफर आगे ये रुका नहीं था, ये सफर आगे बढ़ा। फिर हमने हाजीपुरा के अंदर मैंने रिहाइश अख्तियार की, वहाँ पे लोगों का मेरे साथ ताल्लुक हुआ। लोगों ने वहाँ पे डिमांड की सर यहाँ पे अपना कैंपस बनाए, वहाँ पे मैंने अपना कैंपस बनाया। फिर वो सिलसिला थोड़ा सा रहा, दरमियान में शेबो फराज भी आए, लेकिन अल्टीमेटली मेरा साथ किसने दिया? जी मेरा लाइफ पार्टनर जिसने जिंदगी का साथ कह रहे हैं, कह रहे जिसने जिंदगी का साथ दिया उसने इस कारोबार का भी साथ दिया और उन्होंने घर के अपनी सारी मसरूफियत के बावजूद, मैं बड़े फख्र से ये बात कहा करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ आपको कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, सफाई करने के लिए ये मैं आपको बंदोबस्त कर देता हूँ। कहती है आपका कपड़े धोते हुए खाना पकाते हुए मुझे तकलीफ होती है, कोई सारे काम मैं करती हूँ, ये भी मैं खुद करूँगी और बड़े फख्र से करती हैं। और आज मैं यहाँ पे जनाब खड़ा ना होता अगर वो मेरा साथ इस तरह से ना दिया करती। मैडम निविता मेरी बड़ा दे, वो भी तशरीफ लाएंगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि सरसद जो ये अकेले नहीं थे, सरसद अकेले नहीं, इन्होंने भी इसी तरह से जब ये सिलसिला शुरू हो गया, जब हमने स्टार्ट किया था ये अनमैरिड थे, उसके बाद इनकी शादी हुई और जब वो क्या कहते हैं तरवेटा करते हैं, शादी के बाद हो के आते हैं वलीमे के बाद, तरवेटा से वापस आई ना, उसके बाद फिर ये स्कूल की प्रिंसिपल बनी। और जी मेरी भाभी मैडम किरण, उनसे भी मेरी गुजारिश है वो भी स्टेज पे तशरीफ लाए। मैडम निविता अभी तक नहीं पहुंची, आज तो मैं मैडम ही कहूँगा ना। जी आप इधर आइए। इसके बाद ये सफर आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते फिर मेरे तौहीद कैंपस यहाँ पे था हमारा स्कूल, तौहीद पब्लिक स्कूल के नाम से। मेरे दोस्त जाहिद साहब, जब से मेरा सियालकोट आमद है उससे चंद साल बाद इनके साथ मेरा जो है वो तल्लक बना और वो तल्लक इसी तरह से बना कि फिर बनता गया। और फिर आज से 1 साल पहले सर ने ये क्या ना वो ख्वाहिश जाहिर की कि सर मैं भी अपने स्कूल को अल-हुदा का टाइटल देना चाहता हूँ। मैंने इसके अंदर फख्र महसूस किया, मैंने इसके अंदर खुशी महसूस की और जाहिद वो भी मेरे साथ इसी टीम का हिस्सा बने। जाहिद साहब प्लीज, जाहिद साहब, यस सर, जाहिद साहब मेरी टीम का हिस्सा बने। और उसके बाद फिर ये मजीद सिलसिला आगे बढ़ा, मजीद सिलसिला आगे बढ़ा तो फिर हमारे एक दोस्त जिन्होंने अभी पिछले ये चंद माह पहले अदालत के अंदर एक स्कूल का आगाज किया और मेरे साथ उनके भाई का तल्लक था चंद सालों से लेके, और वो तल्लक उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पे मुझे अपनायत की स्मेल आती है, उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पे मुझे खलूस की स्मेल आती है। उन्होंने जो वो मेरे साथ रब्ता किया, मेरे पास घर में आए और उन्होंने भी इस चीज का इजहार किया कि हम अपने स्कूल का नाम अल-हुदा का टाइटल देना चाहते हैं। और मैंने खुशी महसूस की और उनको भी मैंने यस कहा और अब्दुल्ला कैंपस के नाम से अदालत के अंदर हमने एक और कैंपस का आगाज कर दिया। और मैं गुजारिश करूंगा सर जीशान से वो भी तशरीफ लाए, लेकिन सर जीशान जैसे सर असद अकेले नहीं है, सर जीशान भी अकेले नहीं है, इधर सर इधर नहीं, सर जीशान भी अकेले नहीं, इनके भाई हैं सर इरफान जिनके साथ मेरा ताल्लुक था। सर इरफान आज भी वो प्रोजेक्टर और पता नहीं क्या क्या सुबह की दौड़े लगी हुई हैं, लोगों का स्टाफ की दौड़ी लगती है, यहाँ पे डायरेक्टर्स की दौड़े लगती है। सर इरफान जो है ना वो कल से लेके परसों से लेके हमारे साथ और सुबह से लेके लगे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर इरफान जो है वो भी हमारे साथ स्टेज पर
सिलसिला आगे बढ़ा। आज से 6 साल पहले मेरे एक दोस्त ने मेरी मोहम्मद के साथ, मेरी सुपरविजन के साथ अपना स्कूल जो है ना वो रामगढ़ में स्टार्ट किया, सुल्तान ग्रामर के नाम से। सुल्तान ग्रामर के नाम से उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया और उसके बाद हमारा ये तलक मजबूत से मजबूत होता गया। जब उन्होंने स्टार्ट किया था चंदवा का हमारा तलक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये तलक और मजबूत हुआ और मजबूत हुआ, फिर और मजबूत हुआ। जब सर ने इस चीज को महसूस किया कि हम तो सारे काम ही एक दूसरे के साथ करते हैं, हमारा तो ये वो सारे एक शेयरिंग आपके साथ करना चाहूंगा। जब इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया था तो मैं कहा करता हूँ कि बच्चे किसी काम पे जाते हैं, घर से अपनी माँ से दुआएं लेके निकलते हैं, माँ जी दुआ देना मैं जा रहा हूँ। और सर हुसनैन ने यकीनन अपनी माँ से, हमारी वालिदा से दुआ ली थी, लेकिन कारोबारी मामले में उन्होंने वो मकाम दिया। जब पहले दिन की प्रेयर थी तो इन्होंने मुझे फोन किया, सर जी मैं प्रेयर से जावा। मैंने कहा सर जाओ, बड़े पीछे थकी है सबके पीछे। तो मेरी हुसैन साहब वो स्टेज पे तशरीफ लाएंगे। इन्होंने अपने स्कूल का नाम अल हुदा कैंपस का नाम चेंज किया। आज आप देख रहे हैं, कल को आपने भी इस तरह के किसी न किसी प्रोग्राम के अंदर मौजूद होने हैं और आपको ये लम्हात याद आने हैं। तो इसके बाद फिर हमने जनाब ये पढ़त पोत जो है, पोत के अंदर हमने एक कैंपस का अभी आगाज कर रहे हैं। वहाँ पे एडमिशन का सिलसिला जारी है। मोहल्ला कौन सा था? बाग मोहल्ला। पोत में बाग मोहल्ला के अंदर हमने अल हुदा कैंपस का आगाज कर दिया है। मियां अहमद साहब तशरीफ लाए हुए थे, लेकिन उनको किसी काम से जाना पड़ा, वो हमारा यहाँ पे कंपनी नहीं कर सकते। तो ये मैं सारी आपको टीम दिखाना चाह रहा था। और जो मैं कह रहा था कि अकेले ही चले थे जान में मंजिल, लोग मिलते रहे, काफला बनता गया, कारवां बनता गया। आज ये कारवां की शक्ल में आपके साथ, ये कारवां आपके बगैर कुछ नहीं है। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो ये कुछ नहीं है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपनी जल्दी कंपाइल कीजिए। और फिर इसके बाद एक और चीज जो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, ये अल हुदा का आगाज क्यों किया गया, ये बड़ी मुश्किल सी बात है। आप सब बहनों और बेटियों वाले हैं और तो मेरी तो सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अल हुदा का आगाज मैंने किया था। मेरी सिस्टर जो ना वो वेल एजुकेटेड नहीं हो सकती थी। क्यों नहीं हो सकती? वो मेरे से ज्यादा सही थी, मेरे से ज्यादा मैं तो इंटेलिजेंट था ही नहीं। मैं तो पढ़ता था सिर्फ मार से बचने के लिए, मार से मुझे बड़ा डर लगता था, मार से बचने के लिए मैं पढ़ता था। और बस वो कहते हैं कि घोड़े को जन्म कोई गद नहीं होती कि वो क्यों दौड़ रहे हैं, वो तो उसको चाबक लगाई जाती, वो इसलिए दौड़ रहे। हमें उस्ताद चाबक लगाते थे, हम दौड़ते रहे, लेकिन वो चाबक ने हमें जन्म को मंजिल पर पहुंचा दिया। तो ये अल हुदा का आगाज जो मैंने किया था, मेरे कभी प्लान में भी नहीं था कि मैं अपना स्कूल बनाऊंगा। लेकिन मेरी सिस्टर मेरे से छोटी, हमारी सब बड़ी लाडली सिस्टर है, और उसकी स्टडी की बात हुई, उसको हम लोग कॉलेज ना भेज सके, उसको हम स्कूल ना भेज सके क्योंकि हाई स्कूल हमारे करीब नहीं था। मिडिल स्टैंडर्ड का एग्जाम बेहतरीन नंबरों के साथ उन्होंने पास किया, लेकिन उसके बाद वो ना तो हाई स्कूल मैसर हुआ ना फिर कॉलेज मैसर हुआ। और मैंने उसको घर में पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मयार ना मैं दे सका। ग्रेजुएशन उन्होंने कर ली, मुझे खुशी है, लेकिन जो मैं चाह रहा था वो ना हुआ। तो मैंने महसूस किया इस तरह की तो कितनी बहनें, इस तरह की तो कितनी बेटियां जो जानो अनएजुकेटेड रह रही हैं, तो उनके लिए कोई बंदोबस्त करना चाहिए। फिर मैंने मालो में जस्ता और पसूर रोड के ऊपर गांव है, वहां पे मैंने अल हुदा पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल का आगाज किया सर इम्तियाज ने और मैंने मिलकर ये सिलसिला शुरू। आगे बढ़े, यकीन है, अल्लाह पे यकीन है, अपने आप पे यकीन है। अगर बगैर बाजुओं वाली वर्ल्ड कप स्विमिंग का जीत सकती है तो आपको अल्लाह ने दोनों बाजू दिए हैं। अपने पे यकीन है,
ये मैं आपको जोश इसलिए दिलवा रहा हूँ, ये याद रखिएगा, अगला जो हमारा एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आए या उससे अगला आए, अगले में तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन उससे अगले जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इंशाल्लाह फिर यहाँ पे मोटरसाइकिलों की लाइन लगेगी और मैं आपको जोश दिलवा रहा हूँ और पंजाबी में कहते हैं पंप करवा रहा हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, इस बात के लिए